जी सलामा अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 है। इसमें कहता है फिल इन द बॉक्स। इस बॉक्स को आपने फिल करना है। ये देखो भाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये 10 बॉक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 12। तो दोनों साइडें मैंने को बताया, आपको बताया कि इक्वल की बोथ साइड जो है वो सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, ये 10 है, तो इस 2 में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बॉक्स में 2 लिखेंगे, दोनों साइड बराबर हो गई। यहाँ पे 15 माइनस बॉक्स दिस इज इक्वल टू 12। अब 15 में से हम कितने माइनस करेंगे तो 12 बन जाएंगे, 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई बॉक्स इज इक्वल टू 5। अब 10 को हम किससे डिवाइड करें, 10 को हम 2 से डिवाइड करें, 2 5 10, ठीक है। यहाँ पे ज़रा आ गई, यहाँ पे 7 आएगा। देखिए ये 28 है, 4 को हम किससे ज़रब दें, 7 चौके 28। ऐसे बस फिल करना होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, तवज्जो देनी पड़ती है। अब ये कहते हैं ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। ये देखिए ये पहला जो है ना, ये अब इसमें लिखा हुआ है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5। नीचे लिखा हुआ है z प्लस 4 इज इक्वल टू 10। नीचे लिखा हुआ है 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। इनमें हम फ़र्क महसूस करें। इसको हमने देखा 10 जमा 10 20 हो गए, हमें कोई टेंशन नहीं, हमने वैसे ही बता दिया। तो बात समझ आ रही ना, ये हमने फौरी तौर पे आपको बता दिया कि ये हमारे पास 20 है, ये 18 तकसीम 2, ये हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। तो देखें ना, जिसको देखते ही हमें कोई टेंशन ही नहीं हो, हम वैसे ही बता दें, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है ना, ये क्लोज सेंटेंस है। ये हमारे पास क्या है, क्लोज सेंटेंस है। ये हमें पता है, इसमें हमें कोई पता नहीं चाहिए क्लोज है ये बंद है, ये बंद फिक्र है, ये बंद। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ इसको हल करने के लिए मज़ीद खोलना, हमें नहीं पता x की क्या वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता z की क्या वैल्यू आएगी। इसको इस तरफ लेके जाएंगे, इसको जब मज़ीद इसको जब हमें खोलना पड़ेगा ना, इसको मज़ीद हल करना पड़ेगा। तो जिसको हल करना पड़े उसको हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। बात समझ आ गई, जिसको हल करना पड़े वो हमारे पास बन जाता है ओपन सेंटेंस। और जिसको हमें हल न करना, वैसे ही हमने बता दिया भाई, ऐसे ही पता चल जाएगा, ये क्लोज सेंटेंस हो गया जी। बात क्लियर हो गई जी। आगे चलते हैं जी। आगे ये रकम दी है 4x, कहता है 4, ये 3 एक्सप्रेशन दिए, और फिर ये कहता है कि इसमें आपने नंबर ऑफ टर्म भी बतानी है, वेरिएबल भी बताने हैं और कॉन्स्टेंट भी बताने हैं। तो देखो नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, प्लस माइनस से जो रकम अलग की जाती है वो टर्म बना दी है। एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म। तो इसमें एक ही टर्म है, वेरिएबल कितने 2 हैं और कांस्टेंट इसमें कोई नहीं। यहाँ पे हम आते हैं जी, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 3 हो जाएंगी, वेरिएबल इसमें 2 ही है, एक्स और वाई, और इसमें कांस्टेंट भी है एक, 8 जो है वो कांस्टेंट भी, ठीक है ना जी। ये हमारे पास 8 कांस्टेंट भी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ये 1 और ये 2। वेरिएबल कितने, एक्स वाई जेड 3 है जी, ठीक है जी। और कांस्टेंट वो रकम होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो ये 20 आ गई। बात समझ आ रही है। टर्म आपको समझ आएगी, टर्म कौन सी होती है, जो प्लस माइनस ज़रब तकसीम से अलग होती है ना, वो टर्म कहलाती है। जैसे ये 1 2 और ये 3। आगे चलते हैं, ये कहता है कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के लिए। तो देखें लाइक टर्म के लिए ज़रूरी है कि वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावरें भी सेम हो। याद रखना, वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावरें भी सेम हो तो लाइक टर्म। तो इसमें लाइक टर्म ये हो जाएंगी 3x की 2 और 9x। हमने कांस्टेंट पर गौर नहीं किया, हमने वेरिएबल को देखा, दोनों में वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म। और अनलाइक में क्या आ जाएगा, 4xy एंड 7। नीचे आ जाते हैं जी, देखिए x की 2y, x की 2, एक्स वाई की, ये सारी, इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, ये सारी अनलाइक टर्म है। ये सारी अनलाइक टर्म। ये देखो बेटा, ये x की 2y और ये एक्स वाई की 2 है, ये एक जैसी रकम नहीं, ये डिफरेंट है, ये ध्यान में रखना। यहाँ जाते हैं, यहाँ देखो x की 2, ये ठीक है,
और ये एक्स की टू, ये दो रकमें लाइक टर्म हो गई। 2x2 और 9x2 लाइक टर्म हो गई। ये जो 8xy एंड 8y ये हो गई अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म को आपने ध्यान में रखना है। लाइक के लिए ज़रूरी है वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो, पावर भी सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो। वो बात समझ आ रही है? सेम माने बराबर एक जैसा हो तो लाइक टर्म होंगे। अब हम एक सवाल और कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज का कहता है ऐड द फॉलोइंग। ये हमें दो रकमें दिए, एक रकम ये दी है, ये कहते हैं दोनों को आप ऐड कर लें। तो ऐड करने के इस रकम के नीचे हम ये रकम लिख लेते हैं। देखो फॉर लाइक टर्म के नीचे आएगी, ये ध्यान में रखना है। एक्स की टू के नीचे -8x और कांस्टेंट के नीचे आएगा। प्लस के लिए क्या ज़रूरी है, प्लस या माइनस के लिए ज़रूरी है कि लाइक टर्म के वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, वो ऊपर नीचे आएगी, याद रखना। अब हम इनको ऐड करते हैं। ये देखो जमा का 4 जमा का 6 जमा के 10 हो गए, एक्स की 2 हो गए। अब देखें ये प्लस का 5 और माइनस का 8, जो मैंने आपको 12 बताया। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो ना यार, ये कट गए ना प्लस का, तो पीछे क्या बचे, माइनस के 3 बच गए ना, तो माइनस के 3x बच गए। अब सेम साइन सम होते हैं दोनों प्लस के, तो ये हमारे पास 16 हो रहे हैं। ये हमारे पास आंसर हो गया। ये सेम साइन थे, सम होगा। जब प्लस माइनस का रोला हो जाए तो फिर हम ये लम्ब लगाते हैं, ठीक है ना बात समझ। अगर सेम साइन हो, अगर दोनों माइनस हो ना, फिर भी जमा हो जाते हैं, सिर्फ साइन माइनस का आ जाता है। ये ध्यान में रखें, ये बात तो हो जाती है। अब दूसरी रकम को जमा करना है। अब ये कहते हैं इसके लिए हम ये रकम लिख लेते हैं जी, प्लस ही तो करना है, लेकिन लाइक टर्म के नीचे आएगा, जमा कर देते हैं। देखो सेम साइन, ये दोनों प्लस का 7x, सेम साइन 10xy, सेम साइन 9। क्या चीज़ की हमने चेक, एक तो लाइक टर्म, दूसरा साइन चेक किया। तीसरा इसको अब 3 रकमें दे दी भाई, कोई सी 3 रकमें ऊपर नीचे लिखते हैं। इसके नीचे हम पहले ये लिख लेते हैं 2x2 + 4x + 11, तो ये भी नीचे लिख लेते हैं x2 + 2x + 4। इनको हमने जमा करना है, बात खत्म। देखिए ये भी प्लस की है, जिसके साथ इलामत ना हो वो प्लस की होती है। 3 4 5 और 1 6, सेम साइन सम। देखिए जमा के 2 जमा के 4 जमा के 6 हो गए और माइनस का 8 हो गए, बात हो गई ना। तो अब देखें ना, जमा के 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ तक कट गए ना भाई। पीछे क्या बचा, -2 बच गए। तो अब हमारे पास को बचा जी -2x। अब ये सारी सेम साइन है, ये सारी ये 10, ये कितने हो गए हमारे पास 21 हो गए, और 4 जमा की 2 25, सेम साइन सम हो गए, एक जैसे रखते थे। बात समझ आ गई आपको। अब हमने जाना है जी एक सवाल और, कहता है अब तफरीक करना है। कहता है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सेकंड में से पहले को माइनस करना है। तो सेकंड ऊपर लिखी, जिसको माइनस करना है उसको नीचे लिख लिया। 5x⁻2 + 2x-, याद रहे, याद क्या रहे, याद ये रहे कि लाइक टर्म के नीचे आएगी। अब हमें माइनस करना है, माइनस का रूल मैंने बताया, नीचे वाली साइनें चेंज हो जाती है। ये प्लस की माइनस हो गई, ये दायरा लगा के नई साइन नीचे लगा दे, ऊपर नहीं लगाते, ये माइनस ये प्लस हो गया। ये प्लस माइनस का काम होगा, माइनस की वजह से हमने साइनें चेंज कर दी। अब काम ये जो हमने जमा का किया ना वही करेंगे। देखो हमारे पास बचा जी जमा के 10 और माइनस के 5। अब तो आपको अंदाज़ा हो गया, माइनस के 5 पड़ गए 5 से, तो पीछे जमा के 5x² बच गए। अब देखें जमा के 8 और माइनस के 2, माइनस की वजह से कट गए, तो पीछे जमा के 6 बच गए, 6x बच गए। और बात समझ आ रही है ना। ये आगे सेम साइन आ गई जी, सम आ गई जी, ये ऐड हो।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लस माइनस में हमने क्या चेक करना होता है बेटा, जब हम अलजबरे की जमा या तफरीक करने के लिए जाते हैं तो हम लाइक टर्म देखते हैं। लाइक टर्म के लिए शर्त है कि वेरिएबल भी सेम हो, उनकी पावरें भी सेम हो। ठीक है जी। दूसरा सेम साइन सम वाला फार्मूला मैंने बताए। और जब एक प्लस और माइनस किया जाए तो फिर मैंने आपको ये तरीके सारे बताए। जब 5 जमा थी, प्लस का हमेशा माइनस से काट जाता है, जो बाकी बचते हैं वो हम लिख देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी।